हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की जो आपकी यूनिट है पेपर 2 एजुकेशन में। और उस यूनिट में आपको पता है, या इस यूनिट में इंक्लूसिव एजुकेशन में डिसेबिलिटी के बारे में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिसेबिलिटीज के बारे में बहुत सारी बातें की गई है। और यहाँ से हर बार नेट के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चन से हम कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के कंसेप्ट्स हमें ध्यान रखने हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये बहुत सारी आराम से चीजों को अच्छे से समझना है, कंसेप्ट पे फोकस रखना है, चीजों को रटना नहीं है। जो फैक्ट्स होते हैं उसको तो हमें याद करना ही पड़ेगा, लेकिन बेसिकली हमें कंसेप्ट को तो समझना ही है। ठीक है। और इसमें आपको इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है। समावेशी का मतलब होता है कि यानी कि हर एक तक जाए कोई चीज, है ना, किसी भी तरह की पार्शियलिटी ना हो, किसी भी तरह से कोई वंचित ना रहे। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि उस शिक्षा का समावेशन हो, हर एक तक पहुंच हो। और इस शब्द का फुल इंक्लूसिव यानी कि पूर्ण समावेशन होता क्या है, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे। आप इसको आराम से समझना, अभी क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ में आएगा, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से चीजों को समझना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉम्बो पैकेज पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऑफर चल रहा है, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम पढ़ाई करते हैं। इसमें PDF फाइल्स भी आपको मिलती है, तो वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो मीडियम का भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, अब हम इस क्वेश्चन से डिसेबिलिटीज वाला जो टॉपिक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की आपकी जो यूनिट है, इसमें ये क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से हमें करना है, क्या ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पॉलिसी आर, यानी कि सेरिब्रल पॉलिसी के प्रकार हैं। तो सबसे पहले ये जो सेरिब्रल पॉलिसी है, CP है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको ये पता होगा तभी आप बता सकते हो कि ये क्या है ना। यानी कि सेरिब्रल पॉलिसी है वो किस तरह से एक संबंधित है, या ये डिसेबिलिटी किससे संबंधित है, ये पता होगा तभी आप चीजों को कर सकते हो। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं और इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। इसका आंसर देखो, एक तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। रिकेट्स आपको पता ही है, नहीं होगा, ये बोन से रिलेटेड है। एक जो ऑर्थोटिक्स है वो भी नहीं होगा। तो कौन कौन से है, एक तो डिप्लेजिया है और एक हेमिप्लेजिया है और एक गति जो भंग होती है, मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, एटेक्सिया। ये तीनों होगा जो सेरिब्रल पॉलिसी की बात करता है। ए होगा, डी होगा और ई होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है। अब मैंने आपको अभी ये नहीं बताया है कि CP क्या चीज होती है, अभी सिर्फ आंसर बताया है। तो CP के बारे में बात करते हैं, यानी कि सेरिब्रल पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है। सेरिब्रल का नाम तो आपने सुना होगा, ब्रेन से रिलेटेड होता है, आपको पता होगा, दिमाग से रिलेटेड होता है। देखो, इसको आराम से समझो। सेरिब्रल मीन्स हैविंग टू डू विद द ब्रेन, ये तो आपको पता है सेरिब्रल। ठीक है। और पॉलिसी मीन्स होता है वीकनेस और प्रॉब्लम विद यूजिंग द मसल्स। बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेरिब्रल पॉलिसी क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ए पर्सन्स एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है। CP इज द मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। बेसिकली ये ब्रेन से संबंधित है, ब्रेन का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स पर्सन्स एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल पॉलिसी। यानी कि विकारों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को चलने फिरने, संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। CP बचपन में सबसे आम मोटर विकलांगता है। मोटर मतलब मूवमेंट वाली डिसेबिलिटी। सेरिब्रल का अर्थ है मस्तिष्क से संबंधित होता है, आपको पता है। और पक्षाघात का अर्थ यानी कि पॉलिसी का मतलब है कमजोरी या मांसपेशियों के उपयोग में समस्या, यानी कि ब्रेन सही से उस चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ब्रेन आपको पता है
अगर यही चीजें गड़बड़ होगी तो सब कुछ डिस्टर्ब हो ही गया। तो ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है सीपी, ठीक है। तो अब इसमें आपसे पूछा था कि सीपी में क्या क्या है, तो आप ये समझ गए होंगे कि सीपी के अंदर वो सारी चीजें होंगी जो ब्रेन और आपका जो मांसपेशियों के मूवमेंट से रिलेटेड होगी, वो सारी चीजें इसमें होंगी। तो इसलिए वो ऑप्शन ए डी ई गया। तो उनको और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि वो क्या क्या है। जैसे हमने एक ऑप्शन डिप्लेजिया को रेफर किया था। डिप्लेजिया क्या चीज होती है? डिप्लेजिया एक सिमेट्रिकल पैरालिसिस है, यानी कि सममितीय पक्षाघात है, यूजुअली अफेक्टिंग आइदर द आर्म्स और द लेग्स, जो आमतौर पर हाथ या पैर को प्रभावित करता है। तो आपका मूवमेंट इश्यू हो गया, गड़बड़ हो गई सारी, तो वो किस में आ गया? सीपी में आ गया। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैरालिसिस इन चिल्ड्रन बट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज। ये ज्यादातर जो बच्चों में है ये आम कारण है, लेकिन यह किसी भी उम्र को प्रभावित कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बच्चों को करेगा, लेकिन हाँ, बच्चों के अंदर ये मोस्ट कॉमन की बात की गई है ना। अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ पैरालिसिस, डिप्लेजिया इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। जो दूसरे तरह के पैरालिसिस होते हैं, जो दूसरे तरह के पक्षाघात होते हैं, उनके अलावा जो डिप्लेजिया है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और एंड मे गेट बेटर, ये टाइम के साथ ठीक भी हो सकता है और गड़बड़ा भी सकता है और बहुत ही रेडिकली चेंज आता है इसमें समय के साथ। तो इसलिए एक तो इसमें हमने चूज किया था डिप्लेक्सिया, आपने देखा होगा अभी जो क्वेश्चन में सीपी में, ठीक है, क्योंकि ये भी किससे रिलेटेड है? आपका जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड है। आपका जो इफेक्ट किसका कर रहा है? आर्म्स और लेग्स को कर रहा है। तो ये एक तो ये हो गया। एक हो गया हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया बेसिकली क्या है? इट इज पैरालिसिस दैट अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के एक साइड को प्रभावित करता है। ये टर्म्स को याद रखना है, अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं, कंसेप्ट्स को ध्यान से समझना। हेमीप्लेजिया क्या है? इज पैरालिसिस दैट अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ आवर बॉडी। This symptom is often a key indicator of severe or life-threatening condition like a stroke. Stroke आता है ना कई बार, but can also happen with condition and circumstances that are not as dangerous. तो हेमीप्लेजिया भी एक तरह से क्या हो गया? सीपी हो गया। पक्षाघात है जो शरीर के केवल एक तरफ को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं हमारे मसल्स कंट्रोल को, हमारे ब्रेन से जो कंट्रोल हो रहा है उसको प्रभावित करेगा। वो तो सारा का सारा, क्योंकि हमने बात की है सीपी क्या ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, तो ये सारे उसमें आ जाएगा, हेमीप्लेजिया भी उसमें आ जाएगा। पक्षाघात जो आपके शरीर के केवल एक तरफ को प्रभावित करता है, ठीक है। और एक है अटेक्सिया यानी कि गतिभंग। ये भी कह रहा है कि इसमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो गड़बड़ा जाता है, मींस विदाउट कोऑर्डिनेशन, यानी कि हम समन्वय नहीं कर सकते। People with ataxia lost muscle control in their arms and legs, यानी कि बेसिकली जो गतिभंग है उससे पीड़ित लोग हैं, अपनी बाहों और पैरों की जो मांसपेशियां हैं उसके ऊपर नियंत्रण है वो खो देते हैं और उसका बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, कोऑर्डिनेशन है वो नहीं कर पाते और वॉकिंग अच्छे से नहीं होगा, ट्रबल होगा, वॉकिंग चलने में बहुत परेशानी आएगी। तो ये एक अटैक्सिया है, may affect the finger, hand, arms, legs, body, speech and even eye movement। तो सबको ये प्रभावित कर सकता है अटैक्सिया, गतिभंग। तो इसलिए हमने इन तीनों को चूज किया क्योंकि ये सीपी के अंदर है, क्योंकि सीपी का क्या है? सेरिब्रल था। सी का मतलब जिसमें ब्रेन की बात थी, और जो पी है वो किस है? जो मांसपेशियों हैं, जो हमारे मसल्स है, उसको सही से वो वर्क नहीं करेगी वो, तो ये सीपी के ग्रुप में आ गया, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये चला गया। समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर देखो, ठीक है, ये देखो ए डी और ई, डिप्लेक्सिया और हेमीप्लेजिया और अटैक्सिया। और रिकेट्स वगैरह तो आपको पता है ये बोन से रिलेटेड है, ये इसमें नहीं आएगा। तो रिकेट्स के बारे में भी मैंने लिख दिया है। इट इज ए कंडीशन दैट अफेक्ट बोन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चों की हड्डियां हैं उनके विकास को प्रभावित करती है। इट कॉज बोन पेन, पुअर ग्रोथ एंड सॉफ्ट वीक बोन्स दैट कैन लीड टू बोन deformities. Adult can experience a similar condition which is known as osteomalacia और soft bones। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओस्टोमलेशिया और सॉफ्ट बोन्स क्या है। ये बेसिकली जो अडल्ट जो एक्सपीरियंस करते हैं हड्डियों की कमजोरी को, दैट इज कॉल्ड ओस्टोमलेशिया और सॉफ्ट बोन्स, है ना, ये याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, प्लीज ध्यान रखना, इसलिए इसको हमने एलिमिनेट किया। चलो बहुत बढ़िया, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार है। इस क्वेश्चन में आपका जो मैं बात कर रहा था ना कि फुल इंक्लूजन क्या होता है, ठीक है, और मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है, नाम देखने में एक जैसे से लग रहे हैं। ये मैं पहले आपको इंग्लिश में दिखा रहा हूं क्योंकि थोड़ा टेबल में बड़े जो क्वेश्चन है एक पेज में आ नहीं रहा था, बाद में इसको हिंदी में भी दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना है। बेसिकली ये कंसेप्ट इधर मेन स्ट्रीमिंग, फुल इंक्लूजन, लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट यानी कि LRE
और आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इसको आपको सामने एक्सप्लेन किया गया है, उसके साथ आपको मैच करना है। आपको इसी क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में दिखा देता हूं, फिर आप मैच करके देखना। ये देखिए, ये है मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा, फुल इंक्लूजन यानी कि पूर्ण समावेशन, फिर है न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण, और डी है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, और इसको इसके स्पष्टीकरण के साथ आपको मैच करना है। तो आपको अब जैसे मेन स्ट्रीम में आना कहते हैं ना, इसको मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहिए, फुल इंक्लूजन, इसमें हम मतलब समझना पड़ेगा हमें। यहाँ पे थिन लाइन डिफरेंस है और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो चलो, आप अगर सबसे बेटर इसमें खेलना चाहते हैं ऑप्शंस के साथ, तो एक जो टर्म है फुल इंक्लूजन, उसके साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि फुल इंक्लूजन का मतलब आपको मिल जाएगा इसमें पूर्ण समावेशन होना चाहिए। तो पूर्ण समावेशन में आप पढ़ के देखो, जो एक डी वाला यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़ के दो, देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडल वे स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज आर फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू रेगुलर क्लासेस। अगर वो पूर्ण रूप से रेगुलर क्लासेस में इंटीग्रेटेड होंगे, जो दिव्यांग है, जो डिसेबल स्टूडेंट है, वो पूर्ण रूप से रेगुलर क्लासेस में इंटीग्रेटेड हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि वास्तव में आपने पूर्ण समावेशन किया है, फुल इंक्लूजन किया है। यूं नहीं कि उनकी सेपरेट क्लास लग रही है, ये नहीं, उनको रेगुलर क्लासेस में बिठा दिया गया है, और जो भी डिसेबल पर्सन है, जो भी डिसेबल स्टूडेंट है, वो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, जो दिव्यांग है। तो फुल्ली इंटीग्रेटेड का मतलब फुल इंक्लूजन हो गया। तो बी का 4 आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप चारों ऑप्शंस इधर एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फुल्ली इंटीग्रेशन की बात कर रहा है तो फुल इंक्लूजन होगा। तो बी का 4 अगर देखो तो सिर्फ और सिर्फ इसी फर्स्ट ऑप्शन में है, देखो, और कहीं भी नहीं है। बी का 4 देखो, सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट ऑप्शन में है, और यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया होता। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो। अब मेन स्ट्रीम क्या है? मेन स्ट्रीम में आएगा आपका ए का 3 है, क्या है? प्लेसिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर एजुकेशन क्लासेस फॉर ए पोर्शन ऑफ द डे। देखो, मेन स्ट्रीम में लाना है उनको, मुख्य धारा में लाना है। तो देखो डिफरेंस, देखो क्या है ये, प्लेसिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर एजुकेशन क्लासेस फॉर ए पोर्शन ऑफ द डे, यानी कि एक जो दिन है उसके एक भाग में उनको रेगुलर क्लासेस में लेके आएंगे, रेगुलर एजुकेशन क्लासेस में लेके आएंगे, यानी कि हम उनको मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो, जो फुल जो इंक्लूजन था उसमें फुल्ली इंटीग्रेशन था। समझ में आई बात? इसीलिए आ गया ए का 3, बी का 4, और सी क्या है? लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, LRE है। तो क्या है? ए लीगल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइंग दैट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज शुड बी एजुकेटेड इन टिपिकल क्लासरूम टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल ना, यानी कि उनको रेस्ट्रिक्शन कम से कम हो, लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट हो, तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है उस तक उसको क्लास में इंटरेक्ट करवाएंगे। और एक है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट पे ध्यान देने की बात है। तो ए डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग ऑफ एजुकेशन गोल एंड सर्विस फॉर ए स्टूडेंट विद ए डिसेबिलिटी। तो डी का 2 आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखो, आराम से क्वेश्चन को देखना, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, चारों कॉन्सेप्ट को आपको ठीक करवा रहा है ये। तो मुख्य धारा, ठीक है, मुख्य धारा में क्या है? दिन के एक हिस्से के लिए दिव्यांग छात्रों को नियमित शिक्षा कक्षा में रखना, ये मुख्य धारा में। पूर्ण समावेशन में क्या है? समावेशी शिक्षा मॉडल, जहां दिव्यांग छात्रों को नियमित कक्षाओं में पूरी तरह से एकीकृत किया जाता है, यानी कि बी का 4। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण में क्या है? एक कानूनी आवश्यकता जो निर्दिष्ट करती है कि दिव्यांग छात्रों को यथासंभव अधिकतम सीमा तक विशिष्ट कक्षाओं में शिक्षित किया जाना चाहिए। और व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में क्या है? दिव्यांग छात्र के लिए शैक्षिक लक्ष्यों और सेवाओं की रूपरेखा बताने वाला दस्तावेज, यानी कि हर एक पे ध्यान देने वाला व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, ये बात होगी। समझ में आई? तो ये क्वेश्चन जो है आपके चारों के चारों जो मेन कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, समझ में आ रही है बात? चलो, बहुत बढ़िया। और एक ये क्वेश्चन देखो, ICF से है ये, है ना, ICF से जो क्लासिफिकेशन है, बात करते हैं हम फंक्शनिंग डिसेबिलिटी और हेल्थ का, वहां से क्वेश्चन है। और यहां हर बार नेट में इस तरह से या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ conceptualize a personal level of functioning as a dynamic interaction between his or her। क्या कह रहा है? कामकाज, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण एक व्यक्ति के कामकाज के स्तर को
उसके बीच एक गतिशील बातचीत के रूप में अवधारणाबद्ध करता है। कौन कौन सी चीज करती है? अगर आईसीएफ की बात करते हैं, आईसीएफ मॉडल की बात करते हैं, तो आपको याद होगा इसमें हम हेल्थ कंडीशन लेते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर लेते हैं और पर्सनल फैक्टर लेते हैं। इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर या इनोवेटिव फैक्टर्स हम नहीं लेते। आईसीएफ मॉडल के बारे में जब हम बात करते हैं, हमने डिटेल में पढ़ा भी है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, बी और सी, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आ जाएगा। और इसको मैं मॉडल को आपको बता भी देता हूं थोड़ा और अभी डिटेल में, अगर आप भूल गए हैं तो। ठीक है, अब सुनिए ये क्या है। देखो कंपोनेंट्स ऑफ आईसीएफ, अगर हम आईसीएफ के घटक की बात करें तो क्या है? द आईसीएफ फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी कंसेप्चुअल जो फैक्टर्स हैं, क्या है? फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी इंक्लूड बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये तीनों फैक्टर ये है वहां पे, ठीक है ना। शारीरिक कार्य और संरचनाएं, गतिविधि और भागीदारी, और क्या है? जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो तीनों ही ये ऑप्शन में जाएंगे। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर और या फिर हम कहें इनोवेटिव फैक्टर है वो नहीं है, ठीक है, यानी कि आर्थिक कारक और नवोन्मेषी जो कारक है वो नहीं है। समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। आगे इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू WHO स्टैटिस्टिक्स 2011 अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम मोस्ट प्रिवेलेंट टू लीस्ट प्रिवेलेंट कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसेबिलिटीज। WHO के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित को सबसे प्रचलित से सबसे कम प्रचलित संचार संबंधी विकलांगताओं की व्यवस्था करें। यानी कि आपको ये कहा है कि सबसे ज्यादा प्रचलित है ना, कौन सी विकलांगता या दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, ठीक है, और उसके बाद कम कौन सी है? तो सबसे ज्यादा कौन सी है अकॉर्डिंग टू WHO स्टैटिस्टिक्स 2011 में? द मोस्ट प्रेविलेंट टू लीस्ट प्रेविलेंट कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसेबिलिटीज। तो अगर इसमें देखें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इसमें मोबिलिटी रिलेटेड डिसेबिलिटी है, यानी कि जो गतिशीलता संबंधी विकलांगता है वो सबसे ज्यादा है। तो बी सबसे पहले आएगा। बी सबसे पहले देखो किसमें है, यही से ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन राइट हो गया, BDCAE। ये देखो, ये आपको सीक्वेंस, ये एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर एक भी याद है कि मोबिलिटी रिलेटेड जो डिसेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, मोस्ट प्रिविलेंट है, अगर इनमें देखें तो आपको फिर भी ऑप्शन हो जाता। तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी रिलेटेड डिसेबिलिटी है, उसके बाद विजन रिलेटेड डिसेबिलिटी है, उसके बाद हियरिंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज है। यहां थोड़ा सा ही डाटा का वो है और डिफरेंस है। उसके बाद अगर बात करें कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसेबिलिटी है, और सबसे लास्ट में कॉग्निशन रिलेटेड डिसेबिलिटी है। ये आपको अकॉर्डिंग टू WHO स्टैटिस्टिक्स 2011 के तहत पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके शांति से सारी चीजें आपको समझ में आई है ना। तो बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझना है और आराम से तैयारी करनी है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी, हर एक टॉपिक को बहुत प्यार से समझना है, कंसेप्ट को समझने पे ध्यान देना है, रटने पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि हम पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, और कॉम्बो पैकेज अगर चाहो तो आप कॉम्बो पैकेज भी ले सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एजुकेशन के साथ, और इसमें 24% ऑफ के साथ है। कहाँ पे है, आप ज्वाइन कहाँ पे करोगे? अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट swmg.in वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। आपको PDF फाइल भी मिलेगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी, इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो बहुत आराम से चीज़ों को समझने की यहाँ कोशिश की जाएगी, कंसेप्ट पे पूरा का पूरा फोकस रखा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, और अपने चित्त को हमेशा शांत रखें, खुश रखें अपने आप को, और चीज़ों को सही और बेहतर तरीके से करने की हमेशा कोशिश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।